क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति धड़क रही है जो हर क्षण आपको सुनती है, आपको उत्तर देती है और आपकी नियति को आकार देती है? और वह शक्ति किसी दूर मंदिर में नहीं, आपके भीतर ही सांस ले रही है। कहते हैं संसार में एक अद्भुत मंत्र है, बहुत छोटा, बहुत शांत, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी विशाल है कि वह भाग्य की रेखाओं को पुनः लिख सकता है। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि इसे बोलने के लिए आपको कोई विशेष पूजा, कोई वेदी, कोई समय या किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह मंत्र आपका अपना है, आपकी ही चेतना में जन्मा है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य शब्दों से जगत नहीं बदलता, वह अपनी चेतना बदलकर जगत को बदलता है। और यह मंत्र आपकी चेतना का ही दीपक है, जिसे आप प्रतिदिन अनगिनत बार दोहराते हैं, बिना यह महसूस किए कि हर बार उसका कंपन ब्रह्मांड को दिशा देता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वरदान मांगते हैं, परंतु सच्ची चाबी तो उनकी जिह्वा और विचारों में ही होती है। योगानंद जी कहते थे, दुनिया को बदलने के लिए किसी बाहरी शक्ति की प्रतीक्षा मत करो, पहले अपने विचारों की दिशा बदलो, फिर देखो सृष्टि कैसे झुककर तुम्हारे साथ चलने लगती है। सोचिए, क्या हो अगर हर शब्द जो आप अपने लिए बोलते हैं वही आपके जीवन का संगीत रचता है, वही आपका स्वास्थ्य, धन, सफलता, प्रेम और शांति बनाता है। और क्या हो अगर अब तक आप उसी पवित्र शक्ति को नकार कर स्वयं अपने लिए कठिनाइयां रचते रहे हों। हम अक्सर कहते हैं, मैं थक गया, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं असहाय हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु ये शब्द नहीं होते, ये आदेश होते हैं जो हम ब्रह्मांड को दे रहे होते हैं। और ब्रह्मांड जो नक्षत्रों को संतुलन देता है, हवाओं को दिशा और समुद्रों को संगीत, वो हमारी चेतना के कंपन को अनदेखा नहीं करता। हाँ, यह ब्रह्मांड सुनता है और उत्तर देता है। पर रुकिए, इससे पहले कि मैं उस पवित्र 2 अक्षरीय मंत्र का नाम आपके सामने रखूं, आपको एक रहस्य समझना होगा। स्वयं पर दया करना आसान है, पर योगानंद जी कहते थे, तुम अपनी नियति के वास्तुकार हो और तुम्हारे विचार उसकी ईंटें। यदि आज आप किसी संघर्ष में हैं, किसी पीड़ा में हैं, किसी अभाव में हैं, तो न किसी व्यक्ति ने, न किसी भाग्य ने, बल्कि आपके स्वयं के विचारों और शब्दों ने उस वास्तविकता को आकार दिया है। यह कठोर सत्य नहीं, यह मुक्तिदायी सत्य है, क्योंकि यदि आपने अपने शब्दों से जीवन को गिराया है, तो उन्हीं शब्दों से उसे स्वर्णिम भी बना सकते हैं। यह केवल दार्शनिक बात नहीं, यह जीवित अनुभव है। एक साधक अत्यंत रोगग्रस्त था, शरीर टूट चुका था, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसने एक ही अभ्यास अपनाया, अपने शब्दों की शक्ति। हर भोर वह शांत बैठता और उस दिव्य मंत्र को अपने अंदर कंपन करता, और महीनों बाद उसका शरीर प्रकाश से भर गया, उसकी ऊर्जा पुनः जाग गई और वह स्वस्थ हो गया। लोग इसे चमत्कार कहते थे, पर वह मुस्कुराकर कहता, यह मेरा आत्मविश्वास नहीं, यह मंत्र में स्थित ईश्वर विश्वास था। दूसरी कथा सुनो। एक युवक, निराश, दरवाजे बंद, अवसर गायब, लेकिन उसने एक दिन सुना कि चेतना का एक रहस्य है, एक मंत्र है जो हृदय को सही दिशा में जगा दे तो जीवन स्वयं राह बनाता है। उसने प्रश्न नहीं किए, आशंका नहीं रखी, उसने अभ्यास किया 21 दिन, प्रतिदिन 21 बार। और 24वें दिन एक अवसर उसके द्वार पर आया, बिना मांगे, बिना प्रयास के संसार ने उसे स्वयं पुकारा। यह चमत्कार नहीं था, यह नियम था। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारा आत्मविश्वास ईश्वर विश्वास में बदल जाता है, तब असंभव भी विनम्र होकर तुम्हारे चरणों में आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो आप जानने वाले हैं वह केवल मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा की चाबी है। वास्तविकता यह है कि उस युवक को अवसर किसी व्यक्ति ने नहीं दिया था, वह स्वयं ब्रह्मांड था जो उसकी तरफ झुक आया, क्योंकि उसकी चेतना ने द्वार खोले थे, उसकी वाणी ने मार्ग बुलाया था। जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब संसार उसके लिए अनजाने ही दिशा बदल देता है। यही दिव्य नियम है और यही आत्मा की शक्ति है। पर अब आपका मन भी बेचैन होगा, आप भी जानना चाहते हैं वह मंत्र क्या है, कौन सा शब्द ऐसा है जो नियति का पहरा तोड़कर आत्मा के द्वार खोल सकता है। लेकिन रुको, रहस्य को सुनना सरल है, उसे समझना और अपनाना जीवन का तप है। क्योंकि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, कोई पूजा पाठ का वाक्य नहीं, यह कोई पुस्तक में लिखा हुआ सूत्र नहीं, यह आपके भीतर जन्म ले चुका दिव्य स्वर है। यह मंत्र बाहर नहीं खोजा जाता, यह आपकी चेतना की तहों में चमक रहा है। और सबसे अद्भुत बात, आप उसे पहले से ही बोलते हैं, हर दिन, हर क्षण, लेकिन जागरूकता के बिना।
योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा शब्द तुम्हारा ब्रह्म है, तुम्हारा विचार तुम्हारी तकदीर। और यह मंत्र आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है, जिस पर पूरा ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। संसार के महानतम लोग, राजनेता, वैज्ञानिक, साधक, कलाकार, उन्होंने अनजाने ही इस रहस्य का उपयोग किया। उन्होंने कोई तांत्रिक अनुष्ठान नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं ढूंढा, उन्होंने बस अपने भीतर के वाक्य को सही दिशा दी। जब योगानंद जी ने यह रहस्य अपने शिष्यों को पहली बार सुनाया, कुछ लोग हंस दिए। उन्हें लगा यह कोई रहस्य नहीं, कोई गहन मंत्र नहीं। लेकिन जिन्होंने इसे गंभीरता से स्वीकार किया, उनकी आंखों में जीवन बदलते देखा गया। किसी साधारण मजदूर ने सम्मान और समृद्धि पाई, बीमार शरीर प्रकाश से भर उठा, अकेले हृदय को प्रेम मिला, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों को आत्मा के साथ जोड़ा। अब सुनो, यह मंत्र क्या है? यह मंत्र है मैं। हां, केवल यही 2 अक्षर, मैं। परंतु शक्ति इस शब्द में नहीं, शक्ति इस मैं के बाद के विचार में है। आप बोलते हैं, मैं थका हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, और वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप कहें, मैं शांति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, और ब्रह्मांड उस घोषणा को सत्य बनाकर लौट आता है। योगानंद जी ने कहा था, याद रखो, तुम ईश्वर के पुत्र हो। ऐसा मत कहो कि तुम छोटे हो, असहाय हो या दुर्बल हो। अपने भीतर की दिव्य ज्वाला को पुकारो। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप अपनी आत्मा को दरवाजा बंद करने का आदेश दे रहे होते हैं। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं ईश्वर संतान हूं, दिव्य ऊर्जा आपके पक्ष में चल पड़ती है। कल्पना करो, सुबह उठते ही आप कहते हैं मैं थका हूं, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं। क्या खेल हो रहा है? आपने स्वयं ही अपने दिन की दिशा तय कर दी। चेतना पहले आदेश सुनती है, फिर शरीर उसी कंपन में ढल जाता है और परिस्थितियां उसी आवृत्ति से मेल खाती जाती हैं। यह संयोग नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। योगानंद जी कहते थे, जहां विचार जाते हैं वहां ऊर्जा बहती है, जहां ऊर्जा बहती है वहां भाग्य गढ़ा जाता है। तो जब आप मैं कहते हैं, संसार सुन लेता है, क्योंकि वह घोषणा ईश्वर द्वारा दिए गए चेतन सामर्थ्य की चाबी है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सीखने वाले हैं वह केवल एक मंत्र नहीं, यह आपकी आत्मा का आह्वान है, आपकी नियति का स्विच है और आपके भीतर सोए ईश्वर को जगाने का मार्ग है। सत्य यह है कि मैं के बाद जो भी शब्द आप उच्चारित करते हैं वही आपके जीवन का अनुभव बन जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सूक्ष्म संवाद है। जैसे ही आप कहते हैं मैं, आप सिर्फ एक वाक्य नहीं बोल रहे होते, आप सृष्टि के सामने अपनी पहचान की घोषणा कर रहे होते हैं, और ब्रह्मांड उस घोषणा को वास्तविकता में बदलने की तैयारी शुरू कर देता है। सोचकर देखिए, सुबह आंख खुलते ही यदि मन कहता है मैं थका हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं असफल हूं, मैं अभाव में हूं, तो दिन भर ऐसा ही घटित होता है। थकान, कमजोरी, बाधाएं और अभाव आपकी छाया बनकर साथ चलते हैं। यह संयोग नहीं, यह चेतना का नियम है, यह आत्मा का विज्ञान है। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य वही बनता है जिसे वह अपने भीतर सत्य मान लेता है, और सत्य की शुरुआत उस छोटे से शब्द से होती है, मैं। जैसे ही आप यह ध्वनि प्रकट करते हैं, आपकी आत्मा सक्रिय होती है, आपका अवचेतन आदेश सुन लेता है और जीवन की धारा उसी दिशा में मुड़ने लगती है। यह नियम किसी के लिए नहीं बदलता, न राजाओं के लिए, न साधुओं के लिए, और न ही साधारण मनुष्यों के लिए। यह सृष्टि का अचल विधान है। स्मरण करें, जब आपने कहा मैं बीमार हूं, शरीर उसी तरंग का अनुसरण करने लगा। जब आपने कहा मैं असफल हूं, जीवन की संभावनाएं सिकुड़ गईं। जब आपने कहा मैं अकेला हूं, आपकी ऊर्जा ने अकेलेपन को चुंबक की तरह खींचा। क्यों? क्योंकि मैं के बाद बोले गए शब्द आपके अवचेतन में बीज बन जाते हैं, और अवचेतन ही आपके जीवन की गाड़ी का वास्तविक सारथी है। वही दिशा तय करता है, वही अनुभव रचता है, वही भाग्य गढ़ता है। योगानंदा जी ने कहा था, अपनी चेतना को नीचा मत दिखाओ। तुम ईश्वर के साथ एक हो। उठो, जागो और अपनी दिव्य विरासत को पहचानो। जब एक नन्हा बालक पहली बार मैं कहता है, वह केवल भाषा नहीं बोल रहा होता, वह अपने अस्तित्व की घोषणा कर रहा होता है। मैं आया हूं, मैं हूं, मैं प्रकाश हूं। यही आत्म जागरूकता का प्रथम स्पर्श है। पर जैसे जैसे हम संसार में उलझते जाते हैं, यह पवित्र वाक्य नकारात्मक बोझ में बदल जाता है। मैं नहीं कर सकता, मैं छोटा हूं, मैं कंगाल हूं, मैं अकेला हूं। और जैसे जैसे हम स्वयं को छोटा कहते हैं, हमारी वास्तविकता भी छोटी होती जाती है। अब सुनिए, यह केवल सिद्धांत नहीं, यह जीवित सत्य है। एक व्यक्ति था जो हर दिन कहता था, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है।
और उसके जीवन में सचमुच कुछ नहीं था। चाहे कितना भी श्रम करता, धन उसे छूकर निकल जाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक ज्ञानी से हुई। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, दिन में कितनी बार तुम अपने भाग्य को गरीबी का आदेश देते हो। वह चौंक गया, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ज्ञानी ने कहा, हर बार जब तुम कहते हो मैं गरीब हूं, तुम ब्रह्मांड से उसी अनुभव की याचना कर रहे हो और ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाता है जो तुम मांगते हो। उस क्षण उसके भीतर प्रकाश चमका और उसने अपने शब्द बदल दिए। तब से उसकी वाणी बन गई, मैं संपन्न हूं, मैं ईश्वर प्रदत्त समृद्धि में जी रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है। और जैसे जैसे उसके शब्द बदले, वैसे वैसे उसका भाग्य खुलता गया, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को देता है जिसे आप मैं के बाद सत्य की तरह स्वीकार करते हैं। योगानंद जी कहते थे, विचार बो कर्म उगेगा, कर्म बो स्वभाव उगेगा, स्वभाव बो भाग्य उगेगा। और यह सब आरंभ होता है उस एक दिव्य ध्वनि से, मैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आप उस अभ्यास को जानेंगे जो मैं शब्द को सामान्य भाषा से दिव्य ज्योति में बदल देता है और जहां से आत्मा का उत्थान शुरू होता है। शुरुआत में यह ज्ञान केवल एक कल्पना जैसा लगता है, मानो जीवन को बदलना सिर्फ शब्दों का खेल हो। पर समय के साथ आत्मा अनुभव करती है कि सत्य हमेशा सरल होता है, और जब मन उसे स्वीकारने लगता है, तभी संसार बदलना शुरू होता है। धीरे धीरे जीवन में प्रकाश प्रवेश करता है, जैसे लंबी रात के बाद सूर्योदय का पहला किरण हृदय को छू लेती है। कुछ महीनों में उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसका भाग्य, सब कुछ रूपांतरित होने लगा। यह चमत्कार नहीं था, यह आत्म जागृति की प्रक्रिया थी। सब कुछ उसके भीतर ही था, बस वह अब जाग रहा था। आप पूछेंगे, यह परिवर्तन कैसे होता है? इसका रहस्य है चेतना की कंपन लहर। हर विचार एक तरंग है और हर तरंग आपके भाग्य के जल पर एक नया वृत्त बनाती है। जब आप अपनी आत्मा से कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं ईश्वर की शाश्वत शक्ति का अंश हूं, तो आप ब्रह्मांड में वह स्पंदन भेजते हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देता है। शरीर की कोशिकाएं उस ऊर्जा को पहचानती हैं, सांसें गहरी हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है और जीवन उसी दिशा में मुड़ने लगता है। यह आत्म सुझाव नहीं, आत्मस्मरण है। वह सत्य जो अंदर था, आप उसे पुनः जागृत कर रहे हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि नहीं गर्व से, बल्कि स्मृति से। स्मृति की मैं सीमित देह नहीं, मैं अनंत आत्मा हूं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य की सच्ची प्रकृति दिव्यता है और उसे केवल अपनी महानता को स्मरण करना है। जब आप कहते हैं, मैं दिव्य हूं, तो यह घमंड नहीं, यह आत्मबोध है। संसार आपको सीमित दिखा सकता है, पर आत्मा अनंत है। आप कमजोर दिखाई दे सकते हैं, पर भीतर ईश्वर की शक्ति बह रही है। आप गरीबी के अनुभव से गुजर सकते हैं, पर आपकी आत्मा समृद्धि का बीज लिए हुए है। परिवर्तन शब्दों से नहीं, भावना से होता है। शब्द बीज हैं और भावना उस बीज को जीवित करती है। योगानंद जी ने कहा था, जहां आपकी इच्छा है, वहीं आपकी शक्ति है। इसलिए जब भी आप मैं हूं कहते हैं, उस क्षण आप अपनी वास्तविकता रच रहे होते हैं। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं समृद्ध हूं। यह वाक्य ब्रह्मांड को नहीं, आपके अवचेतन मन को पुनर्संरचित करते हैं और वही आपका भविष्य बनाता है। अब समझिए कि 21 दिन क्यों आवश्यक हैं। मन मिट्टी की तरह है, एक बार ढीला, लेकिन निरंतर प्रयास से वह नई आकृति लेता है। विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि आदतें मन में लगभग 21 दिन में जड़ पकड़ती हैं। योगानंद जी हमेशा कहते थे, सतत प्रयास ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए जब आप 21 दिन तक रोज 21 बार दिव्यता का उच्चारण करते हैं, आप मन के गहरे स्तर में नई ऊर्जा अंकित कर देते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सफलता हूं, मैं समृद्धि का स्रोत हूं। यह वाक्य सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जब आप मैं स्वस्थ हूं कहते हैं, तो अपने भीतर प्राण ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। जब आप मैं धनवान हूं कहते हैं, तो समृद्धि को अपनी नसों में बहता महसूस करें, क्योंकि जो भावना अंदर स्थापित होती है, वही वास्तविकता के रूप में बाहर खिलती है। यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह आत्मा का विज्ञान है, और यह मार्ग उन सभी के लिए खुला है जो अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, बस 1 सेकंड रुकिए। मैं जानता हूं आप इस वीडियो को देखकर शायद 5 मिनट में सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन कुछ ऐसा सुनें जो आपको हिम्मत दे, दिशा दे और आपके अंदर की आग को फिर से जला दे। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में पैसा, सफलता और सुकून चाहते हैं?
तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। हमारे चैनल लाइट ऑफ योगानंदा को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि मैं रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आपको वो बातें बता सकूं जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। और हां, अगर आपने सच में सब्सक्राइब किया है तो कमेंट में लिखिए, भाई मैंने कर लिया। ये वीडियो वही संकेत है। तो अब कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं तैयार हूं उस बदलाव के लिए जो मेरे जीवन को नई ऊंचाई देगा, ताकि मैं दिल से आपको थैंक यू कह सकूं। और अगर आपको लगे कि ये सब बकवास है तो खुलकर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। इस उलझी दुनिया में अगर कोई आपको रास्ता दिखाए तो क्या आप देखेंगे या यूं ही भटकते रहेंगे? मैं अपनी राह पर चलूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्म है। लेकिन आपकी जिंदगी संवर जाए तो शायद मेरा मकसद भी पूरा हो जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो वही संकेत है। तो अब कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं तैयार हूं उस बदलाव के लिए जो मेरे जीवन को नई ऊंचाई देगा। अब बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जो आपके जीवन की सोच को बदल सकती है। यह जगत किसी बाहरी रहस्य से नहीं चलता, यह चेतना की सूक्ष्म तरंगों से संचालित है, और आकर्षण का नियम उसी दिव्य विज्ञान का एक छोटा सा भाग है। ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप भीतर धारण करते हैं। यदि हृदय संदेह से भरा है तो मार्ग धुंधला दिखाई देता है, लेकिन यदि मन श्रद्धा से भरा हो तो साधारण मनुष्य भी अनंत शक्तियों का धारक बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, फेथ इज द मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशन। इसलिए अपने भीतर का विश्वास जागृत कीजिए और इस ज्ञान को गहराई से सुनिए। अब मैं आपको एक सत्य घटना जैसी उदाहरण कथा सुनाता हूं। एक युवक था जो जगत में अपनी जगह खोज रहा था, पर हर प्रयास में उसे हार ही मिलती थी। वह हर बार खुद से कहता, मैं असफल हूं, और यही वचन उसकी वास्तविकता बन गया, क्योंकि जो स्वर आत्मा से निकलता है वही भाग्य बन जाता है। एक दिन किसी संत समान साधक से उसे यह रहस्य मिला कि शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे ऊर्जा के प्रक्षेपक हैं। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह अपने मैं को पवित्र करेगा। हर सुबह दर्पण के सामने खड़ा होकर वह शांत स्वर में कहता, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरे भीतर दिव्य बुद्धि है, मेरे लिए अद्भुत अवसर बन रहे हैं। प्रारंभ में उसे यह क्रिया अस्वाभाविक लगी, जैसे वह स्वयं को धोखा दे रहा हो, पर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक शांत चमक जन्म लेने लगी। उसकी दृष्टि स्थिर हो गई, भीतर आत्मविश्वास की नदी बहने लगी। कुछ ही समय में उसे अपने जीवन का श्रेष्ठ अवसर मिला, और जब उससे पूछा गया कि यह आत्मविश्वास कहां से आया, उसने मुस्कुराकर कहा, यह भीतर की आवाज थी जिसने स्वयं को पहचाना। यही मैं का सामर्थ्य है। संसार अक्सर हमें सीमाओं की भाषा सिखाता है। ज्यादा मत सोचो, सपने मत देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं, और धीरे धीरे हम अपने उड़ान से पहले ही पंख मोड़ लेते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर द इटर्नल एनर्जी ऑफ गॉड। यदि आपकी आत्मा ईश्वर की ज्वाला है तो आप सीमित कैसे हो सकते हैं? जब आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, तब आपकी प्रत्येक कोशिका उस आदेश को स्वीकार करती है। शरीर बोझिल हो जाता है, श्वास भारी हो जाती है, ऊर्जा धीमी पड़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि नकारात्मक विचार प्रतिरोधक शक्ति को कम करते हैं और शरीर तनाव का घर बन जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं प्रकाश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने भीतर की दिव्य शक्ति से सुरक्षित और समृद्ध हूं, तो हर कोशिका जैसे जाग उठती है। शरीर प्राण ऊर्जा से भर जाता है, मन शांति के पुष्प से सुगंधित हो उठता है। यह चमत्कार नहीं, यह मन का प्राकृतिक विज्ञान है। मन जब ईश्वर की ओर मुड़ता है तो वह उपचारक बन जाता है। योगानंद जी ने कहा था, वर्ड सैचुरेटेड विथ सिंसेरिटी, कन्विक्शन, फेथ एंड इंट्यूशन एयर लाइक एक्सप्लोसिव वाइब्रेशन। जो आप बोलते हैं वही आपकी चेतना में जड़ पकड़ता है, वही कर्मों में उतरता है, और वही भविष्य बन जाता है। जीवन बदलने के लिए किसी बाहरी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, बस उस क्षण से शुरुआत करें जब आप अपने मैं को पवित्र बनाते हैं। अब एक प्रश्न अपने हृदय से पूछिए, आज तक आप मैं के बाद कौन से शब्द बोलते आए हैं? मैं थका हूं या मैं शांत हूं? मैं टूट गया हूं या मैं परमात्मा के साथ हूं? यदि अब तक आपके शब्दों में दुर्बलता थी तो यह वह क्षण है जब चेतना को मोड़ दें, क्योंकि जिस दिन आप मैं के बाद ईश्वर का प्रकाश जोड़ देंगे, उसी दिन आपका भाग्य नए मार्ग पर चल पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने भाग्य की डोर वापस अपने हाथ में लें, क्योंकि आप कोई साधारण शरीर नहीं, आप चेतना हैं, अनंत प्रकाश हैं, उस परम सत्ता की जीवित अभिव्यक्ति हैं। और जब आप इस सत्य को पहचानते हैं तो ब्रह्मांड आपके सामने झुकने लगता है। मनुष्य को सीमित बनाती हैं उसकी भूलें, उसकी मान्यताएं, उसके शब्द, और इन्हें बदलना ही मुक्ति का प्रथम चरण है।
योगानंद जी कहते हैं, यू बिकम द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी बाय द थॉट्स यू चूज एंड द वर्ड्स यू स्पीक। इसलिए अब इस क्षण को प्रतिज्ञा का क्षण बनाइए। आने वाले 21 दिन तक प्रतिदिन 21 बार अपने मैं को दिव्यता से भर दीजिए। यदि आप स्वास्थ्य की आकांक्षा रखते हैं तो धीरे से कहें, मैं ईश्वर की शुद्ध ऊर्जा हूं, मेरा शरीर प्रकाश से भरा है, हर कोशिका आनंद और स्वास्थ्य से धड़क रही है। यदि आप समृद्ध चाहते हैं तो हृदय से कहें, मैं ब्रह्मांड की संपन्नता से जुड़ा हूं, अवसर मेरी ओर प्रवाहित हो रहे हैं, मेरे जीवन में संसाधनों की नदी बह रही है। यदि आप प्रेम को महसूस करना चाहते हैं तो कोमलता से कहें, मैं प्रेम हूं, मुझे प्रेम मिलता है, मेरा जीवन दया, सौंदर्य और ईश्वर की कृपा से घिरा है। और इन्हें इस प्रकार बोलें जैसे वे पहले से ही सत्य हैं, क्योंकि विश्वास वह द्वार है जो अदृश्य को दृश्य बनाता है। योगानंद जी ने अमेरिका में एक बार कहा था, द सीजन ऑफ फेलियर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोविंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। और जब उनके भक्तों ने कहा कि हमारे पास स्कूल बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, हमारे पास सब कुछ है, केवल दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। और कुछ ही समय बाद ईश्वर ने एक प्रेरित आत्मा को भेजा जिसने भूमि दान में दी और वह दिव्य संकल्प पूरा हुआ। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं था, यह था दृढ़ निश्चय का विज्ञान, श्रद्धा की तरंगें और मैं कर सकता हूं का दिव्य उद्घोष। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सचमुच मेरे जीवन में भी संभव है? तो उत्तर है हां, लेकिन तभी जब आप अपने शब्दों को प्रार्थना की तरह बोलें, भावना से, श्रद्धा से और आत्मा को जागृत करके। आने वाले 21 दिन के लिए इस साधना को अपना नियम बना लीजिए। सुबह की पहली सांस, दिन की शांति, रात की निस्तब्धता, इन 3 पलों में प्रतिज्ञा करिए और फिर देखिए कैसे जीवन बदलने लगता है। अवसर आपके द्वार तक आएंगे, लोग आपकी सहायता करेंगे, वे रास्ते खुलेंगे जिन्हें आप असंभव समझते थे। यह जादू नहीं है, यह आत्म जागरण है, क्योंकि मैं कोई सामान्य शब्द नहीं, यह आपकी आत्मा का नाम है। जब आप मैं कहते हैं तो आप अपनी अनंत सत्ता को पुकारते हैं, अपनी छिपी शक्ति को जागृत करते हैं, और आत्मा कहती है, हां मैं वही हूं। पर याद रखिए, शब्द तभी प्रभावी बनते हैं जब उनके साथ भावना जुड़ती है, श्रद्धा जुड़ती है और अंतःकरण से निकली ऊर्जा जुड़ती है। योगानंद जी ने कहा था, फील और आप भगवान को पा लेंगे। इसी प्रकार महसूस करें और आप अपने भीतर वह शक्ति पाएंगे जो चमत्कारों को जन्म देती है। जिस क्षण मनुष्य अपने शब्दों को आत्मा की शांति से जोड़ देता है, उसी क्षण ब्रह्मांड उसकी इच्छा को सुनना शुरू कर देता है, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा का कंपन होते हैं, और आत्मा का कंपन ही परम सृजन की शक्ति है। जैसे सूर्य बिना प्रयास प्रकाश देता है, वैसे ही आपका चैतन्य आपके जीवन को आकार देता है जब आप अपने भीतर के सत्य को अनुभव करना सीख लेते हैं। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, योर थॉट्स आर सीड्स, द हार्वेस्ट यू रीप विल डिपेंड ऑन द सीड्स यू प्लांट। और यह केवल समझने की बात नहीं है, इसे हर सांस में महसूस करने की साधना है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और आप जो बोलते हैं वही संसार आपके सामने रूप ले लेता है। कई लोग कहते हैं, मैं धनवान हूं, पर अंदर प्रेम के मंदिर की जगह भय की परछाइयां छिपी रहती हैं। वे कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, पर भीतर रोग की कल्पना चल रही होती है, और ऐसी आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति केवल वहीं बहती है जहां मन और हृदय एक हो जाते हैं, जैसे नदी और समुद्र का मिलन। जब आप कहें, मैं आनंद हूं, तो केवल शब्द न बोलें, बल्कि अपने हृदय के द्वार खोलें, अपने चेहरे पर शांत मुस्कान लाएं, गहरी सांस लें और अपने पूरे शरीर में दिव्य आनंद की तरंगों को महसूस करें, क्योंकि शरीर और आत्मा का संवाद ही जीवन को बदलता है, और जो भीतर खिलता है वही बाहर फलता है। योगानंद जी ने कहा था, लाइव क्विटली इन द मोमेंट एंड सी ब्यूटी ऑफ ओनेल बिफोर यू। इसलिए जब आप प्रेम बोलें तो प्रेम को सांस की तरह बहने दें। जब आप स्वास्थ्य बोलें तो अपनी कोशिकाओं को ईश्वरीय प्रकाश से भरते हुए कल्पना करें। जब आप शक्ति बोलें तो अपने भीतर स्थित दिव्य योद्धा को जागृत होते हुए देखें, और जब आप समृद्ध बोलें तो अपने जीवन को ईश्वर के अनंत खजाने से भरा हुआ महसूस करें, क्योंकि आप कमी नहीं हैं, आप ही ईश्वर की अनंत पूर्णता का जीवित प्रमाण है। इच्छा तभी पूरी होती है जब वह केवल दिमाग में नहीं बल्कि आत्मा में धधकती है, और यह तप, यह श्रद्धा, यह सच्चाई ही आपके शब्दों को ब्रह्मांड के आदेश में बदल देती है। इसलिए आज से नहीं, अभी से अपने हर विचार को प्रार्थना बनाइए, हर शब्द को आशीर्वाद बनाइए,
और हर सांस को साधना बनाइए और देखिए ब्रह्मांड आपकी शक्ति के आगे झुकता चला जाएगा, जैसे अंधकार भोर की किरणों के आगे मिट जाता है। अब अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए, सिर्फ चाहना नहीं बल्कि उसे साकार होते हुए महसूस कीजिए, क्योंकि अस्पष्ट मन कभी चमत्कार नहीं देखता, पर एक जागृत मन ईश्वर के नियमों को आनंद से प्रकट करता है। और जब आप कहें मैं प्रकाश हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सफल हूं, मैं ईश्वरीय प्रेम हूं, तो सिर्फ बोले नहीं, बन जाए। याद रखिए, गॉड्स पावर इज विद इन यू, यूज इट एंड बी फ्री। इसलिए आज से अपनी पुष्टियों को मंत्र नहीं, साधना बनाइए, भावना नहीं, समर्पण बनाइए, और शब्द नहीं, ईश्वर की आवाज बनाइए। और फिर देखिए, जीवन केवल बदलेगा नहीं बल्कि खिल उठेगा, जैसे कमल गंदे पानी में भी सूर्य की ओर मुस्कुराता है। आत्मिक अनुशासन वही है जो भीतर की सुप्त शक्ति को जगाता है और जीवन को ईश्वरीय दिशा में मोड़ देता है। इसलिए जब आप अपने संकल्प का मंत्र बोलते हैं तो उसे एक दिन नहीं बल्कि 21 दिनों तक निरंतर निभाना साधना बन जाता है। और साधना ही वह नौका है जो साधक को किनारे तक पहुंचाती है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति निरंतरता में खिलती है, न कि उत्साह के एक क्षण में। जी हाँ, आरंभ में मन भटकेगा, शरीर आलस देगा, समय का बहाना उभरेगा, पर याद रखो, आत्मा वहीं खिलती है जो धैर्यवान हो जाती है, और वही योगी कहलाता है जो नियम को अपना मित्र बना लेता है। क्योंकि जैसा योगानंद जी ने कहा था, परसिस्टेंस गारंटीज दैट रिजल्ट्स आर इनेविटेबल। और इन 21 दिनों की लौ आपकी पूरी जीवन यात्रा को प्रकाश देने लगेगी, जैसे उगता सूर्य धीरे धीरे अंधकार मिटाता है। धैर्य वह दिव्य गुण है जो साधक को चमत्कार दिखाता है। यदि बीज को आज रोपा जाए तो वह कल वृक्ष नहीं बनता, उसे मिट्टी में छिपकर मौन में अंकुरित होना होता है, जड़ें जमानी होती हैं। और ठीक वैसे ही आपकी पुष्टि साधना भी भीतर अदृश्य रूप से बढ़ रही होती है। इसलिए परिणामों के लिए चंचल मत बनिए, बल्कि विश्वास का दीपक जलाए रखिए, क्योंकि धीमी आग ही सोने को सबसे उज्जवल बनाती है। अब मैं आपको कुछ पवित्र पुष्टियां सुनाता हूं, पर ध्यान रहे, ये सिर्फ शब्द नहीं, दिव्य तरंगे हैं। इन्हें श्रद्धा के साथ हृदय में उतारिए, जैसे कोई भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। मैं ईश्वर की ज्योति में पूर्ण स्वस्थ हूं, हर कोशिका में जीवन शक्ति नृत्य कर रही है, मेरा शरीर दिव्य रक्षा में है। मैं समृद्धि की धारा हूं, ब्रह्मांड मेरे लिए खुले आकाश की तरह है, और ईश्वरीय अबंडेंस निरंतर मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। मैं प्रेम हूं, मेरे भीतर करुणा की अनंत धारा है। मैं प्रेम देता हूं और प्रेम लौट कर मेरे जीवन को महकाता है। मैं शांति हूं, मेरा मन नदियों जैसा शांत है, मैं अनंत शांति के सागर में स्नान करता हूं। मैं सफलता का साधक हूं, मेरे प्रत्येक कदम में ईश्वरीय कृपा है, मैं विजय की ओर अग्रसर हूं। इन वाक्यों को आप अपने जीवन, अपने स्वप्नों और अपनी आत्मा की आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते हैं, क्योंकि सबसे पवित्र पुष्टियां वही होती हैं जो हृदय से उपजती हैं, होठों से नहीं। दिल की आवाज ब्रह्मांड का दरवाजा खोलती है, पर नकली आवाज केवल हवा में खो जाती है। जब आप ये पुष्टियां करें तो अपने सामने दर्पण रखें, अपनी आंखों में निहारें, अपनी आत्मा से मिलें, क्योंकि योगानंद जी कहा करते थे, द सोल लव्स टू गेज अपॉन इट्स ओन रिफ्लेक्शन इन द आईज। और जब आप अपनी आंखों में देखकर खुद से कहते हैं मैं शक्तिशाली हूं, तो केवल मन नहीं, ईश्वर का अंश आपके भीतर यह सत्य स्वीकार करता है, और तब आपका पूरा अस्तित्व उसी शक्ति के रूप में जगना शुरू कर देता है। हाँ, जब आप यह पवित्र साधना शुरू करेंगे, दुनिया को यह अजीब लगेगा। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ संदेह करेंगे, कुछ आपको समझ नहीं पाएंगे, पर याद रखें, साधक को मार्ग भीड़ की सहमति से नहीं मिलता, बल्कि आत्मा की पुकार से मिलता है। और जब आप अपनी आत्मा के आह्वान पर चलेंगे तो ब्रह्मांड स्वयं आपका पथ बन जाएगा, जैसे नदी के लिए मार्ग स्वयं खुल जाता है जब वह बहने का साहस रखती है। जब आप भीतर की रोशनी जगाते हैं तो संसार आपको समझ ही नहीं पाएगा। कुछ लोग मुस्कुराएंगे, कुछ आपको सपने में जीने वाला कहेंगे, कुछ कहेंगे कि जीवन ऐसा नहीं चलता, पर सच तो यह है कि वे स्वयं अपनी संभावनाओं को पहचान नहीं पाए, इसलिए वे आपकी उड़ान की दिशा नहीं समझ सकते। और जो उड़ान को नहीं जानता वह हमेशा जमीन की सुरक्षा में ही तर्क खोजता रहता है। आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आत्मा की यात्रा भीड़ की नजरों से नहीं, ईश्वर की दृष्टि से तय होती है। और जब आपकी चेतना ऊंची होती जाएगी, वही लोग जो आज प्रश्न कर रहे हैं कल आपसे सीखना चाहेंगे। जैसा योगानंद जी ने कहा है, बी एज सिंपल एज यू कैन बी, यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू सी हाउ अनकॉम्प्लिकेटेड एंड हैप्पी योर लाइफ कैन बिकम।
और जब आप अपने भीतर की सरल पवित्र शक्ति को पहचान लेते हैं, तब दुनिया का शोर धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है। आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान में बैठने से नहीं, बल्कि हर दिन अपने विचारों, शब्दों और भावनाओं को ईश्वरीय सत्य के अनुरूप बनाते रहने से प्राप्त होता है। और जब आप निरंतर कहते हैं, मैं प्रकाश हूं, मैं आत्मशक्ति हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, तो यह केवल वाक्य नहीं रहते, यह आपकी चेतना का कंपन बन जाते हैं और चेतना ही भाग्य रचती है। सुबह एक शांत स्थान पर बैठें, श्वास को गहरा करें, मन को शांत करें और फिर पुष्टियों को केवल दोहराएं नहीं, उन्हें अनुभव करें, जैसे दिव्य तरंगें आपके भीतर उतर रही हैं। और हर वाक्य को एक चित्र बनाकर देखें। यदि आप कहते हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो स्वयं को प्रकाश की ऊर्जा में स्नान करते हुए देखें, हंसते हुए, चलते हुए, जीवंत धड़कते हृदय के साथ। और जब आप कहते हैं, मैं समृद्ध हूं, तो स्वयं को ईश्वर की कृपा से भरपूर अनुभव करें, क्योंकि वास्तविक धन बाहर नहीं, करुणा, संतोष और आत्मबल की अनुभूति में है। अवचेतन मन शब्द नहीं, दृष्टि समझता है। और जब आप अपने संकल्प को दृश्य रूप में जीने लगते हैं, तो ब्रह्मांड आपके भीतर की पुकार को सुनकर आपकी वास्तविकता बदलने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का विज्ञान है और योगानंद जी का शाश्वत संदेश है। थॉट्स आर सीड्स, योर लाइफ इज द गार्डन। इसलिए अपने मन की मिट्टी में वही बीज बोइए जो फूल बनकर जीवन को सुगंधित करें। याद रखिए, मैं का सही प्रयोग केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं है, यह आपके हृदय को भी शुद्ध करता है। जब आप कहते हैं, मैं क्षमा हूं, तो आपके भीतर क्षमा का प्रकाश उगता है। जब आप कहते हैं, मैं दया हूं, तो आपका हृदय नरम होने लगता है। जब आप कहते हैं, मैं शांति हूं, तो जीवन का शोर आपको छूता भी नहीं। और जब आप कहते हैं, मैं आत्मदीप हूं, तो आप स्वयं अपनी मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। यही मोक्ष की सीढ़ी है, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग। पर याद रहे, यह शक्ति अहंकार के लिए नहीं, वरदान है। मैं शक्तिशाली हूं का अर्थ यह नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं, बल्कि यह कि मेरे भीतर ईश्वर की चिंगारी है और मैं उस प्रकाश को पहचान रहा हूं। क्योंकि अहंकार कहता है, मैं अलग हूं, जबकि आत्मा कहती है, मैं एक हूं, मैं वही हूं। और जब यह सत्य जगता है, विभाजन समाप्त हो जाता है, केवल प्रेम ही शेष रहता है। हर आत्मा में वही दिव्यता धड़कती है, वही चिंगारी चमकती है, वही अनंत शक्ति बहती है। हम अलग नहीं, ईश्वर की श्वास के विभिन्न स्वरूप हैं। और जब आप स्वयं को ऊंचा उठाते हैं, तब आप दूसरों को पीछे नहीं छोड़ते। आप उन्हें एक ऐसे प्रकाश की दिशा दिखाते हैं जहां वे भी अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचान सकें। क्योंकि यह यात्रा प्रतिस्पर्धा की नहीं, जागरण की है। यह दूरी की नहीं, एकता की है। योगानंद जी कहते थे, गॉड इज द सेम इन एवरीवन, जस्ट एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट डिग्रीज। इसलिए जब आप उभरें, तो प्रेम के साथ उभरें, विनम्रता के साथ उभरें और दूसरों को भी प्रकाश की ओर चलने का साहस दें। इन 21 दिनों में पहला नियम, अपने मन को नकारात्मक विचारों और नकारात्मक संगत से शुद्ध रखिए, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। शिकायत करने वाले, भय में जीने वाले, असंभव बोलने वाले, उनकी बातों से कुछ समय दूरी रखिए। यह उदासीनता नहीं, यह आत्मसंरक्षण है। आप अपनी चेतना को उन हाथों में नहीं दे सकते जो स्वयं अंधकार में खोए हुए हों। इस समय वह लोगों के पास रहें जो आत्मा को ऊपर उठाते हैं, जो प्रोत्साहित करते हैं, जो आपकी संभावना को देखते हैं। दूसरा, समाचार और सोशल मीडिया के शोर से बचिए। संसार की हर दुखद घटना को जानकर आप संसार नहीं बदलते, लेकिन अपने भीतर शांति खोकर आप स्वयं को अवश्य खो देते हैं। इस समय मन को मधुर ध्वनियों, प्रेरक शब्दों, आध्यात्मिक पुस्तकों और ईश्वरीय विचारों से भरिए। यह वह काल है जब आप अपने चेतन और अवचेतन को स्वर्ण में बदल रहे हैं, उसे कचरे से मत भरिए। तीसरा, स्वयं पर कठोर न बने। यदि किसी दिन आप पुष्टियां भूल जाएं, यदि आपसे गलती हो जाए, स्वयं को दोष न दें। आत्मा को चोट देने वाला वाक्य कभी न बोलें। योगानंद जी ने कहा था, बी काइंड टू योरसेल्फ, यू आर ग्रोइंग टुवर्ड गॉड। इसलिए अपने साथ प्रेम से बात करें, जैसे एक साधक अपने भीतर के ईश्वर से बात करता है, धैर्य से, करुणा से, कोमलता से। चौथा, तुलना मत कीजिए। यह पवित्र साधना किसी और से बेहतर बनने के लिए नहीं है, यह अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ बनने की तीर्थ यात्रा है। जिस क्षण आप स्वयं को किसी और से तौलते हैं, उसी क्षण ईश्वर दर्शन की दिशा मिट जाती है, क्योंकि तुलना अहंकार को जन्म देती है और अहंकार वही पर्दा है जो भगवान और मनुष्य के बीच खड़ा रहता है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए, अपने विकास पर, अपनी आंतरिक रोशनी पर।
इन 21 दिनों में संभव है कि आपको स्वप्नों में कोई संकेत मिले, किसी ध्यान में गहरी ऊर्जा का स्पर्श हो, अचानक कोई अवसर सामने आए या जीवन में अर्थपूर्ण संयोग प्रकट हो। यह चमत्कार नहीं, यह आपकी चेतना का कंपन आपका मार्ग खोल रहा है। ब्रह्मांड जब आपकी पुकार सुनता है तो वह उत्तर देता है, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी परिस्थिति के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में। इसलिए सजग रहें, संकेतों को पहचानें और अवसर को पकड़ें, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है तो जीवन साधारण नहीं रहता, वह ईश्वर की लय में बहने लगता है। और याद रखें, द सीजन ऑफ फेलियर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोविंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। इसलिए यदि कहीं बाधा दिखे, यदि कहीं कठिनाई आए, मुस्कुराइए। यह संकेत है कि आपका रूपांतरण हो रहा है, आप पुरानी ऊर्जा को त्याग रहे हैं और एक नए तेजस्वी, शांत, गहन स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। यही आत्मयात्रा है, यही साक्षात्कार का पथ है। और जैसे ही आपका मन ब्रह्मांड की धुन से तालमेल बनाने लगता है, जीवन का जादू खुलने लगता है। अचानक रास्ते साफ दिखने लगते हैं, लोग बदलते नहीं, आपका अनुभव बदल जाता है। अवसर पहले से ही थे, पर अब आप उन्हें पहचानने की कृपा पा लेते हैं। यह 21 दिन सिर्फ एक अभ्यास नहीं, एक द्वार है आपकी चेतना के उच्च आयामों की ओर। जब आपका मैं डर से नहीं, दिव्यता से उठने लगता है, तो जगत भी आपकी सहायता में लग जाता है। ऊर्जा उठती है, विश्वास स्थिर हो जाता है और आत्मा की सुगंध भीतर से बाहर तक फैलती है। लेकिन स्मरण रखें, यह अंत नहीं, यह तो आरंभ है। यह साधना केवल 21 दिनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे अपने श्वास की तरह अपनाइए। हर सुबह, हर श्वास, हर विचार दिव्य मैं हूं की भावना के साथ, क्योंकि जैसा आपका आंतरिक स्वर होगा वैसा ही आपका संसार बनेगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, थॉट्स आर सीड्स, व्हाट यू प्लांट विल ग्रो, चूज वाइजली। इसलिए अपने शब्दों को फूलों जैसा बनाइए, महकते हुए, ऊर्जा से भरे हुए, जीवन को उठाने वाले। महान आत्माओं का रहस्य कभी छुपा नहीं था, बस लोग सुनते रहे और फिर पुरानी आदतों में लौटते रहे। शक्ति विधि में नहीं, आपकी निरंतरता में है। ब्रह्मांड को समय चाहिए, आपकी चेतना को स्थिरता चाहिए और आपकी आत्मा को धैर्य। योगानंद जी कहते थे, परसिस्टेंस गारंटीज दैट रिजल्ट्स आर इनएविटेबल। यदि आप एक दिन साधना छोड़ दें तो शक्ति टूटती नहीं, बस आप उसकी धारा से हट जाते हैं। अपने शब्द बदलना आसान है, पर अपने पुराने घावों, पुराने भय और पुराने विश्वासों को पार करना, यही वास्तविक तपस्या है, यही साधना है, यही विजय का मार्ग है। कल्पना कीजिए, हर सुबह जागते ही आप कहते हैं, मैं शांति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ईश्वर की ज्योति का अंश हूं। तब आपका अवचेतन एक सैनिक की तरह आदेश स्वीकार करता है और दिन आपके लिए काम करने लगता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या सच में इतना सरल है? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, सरल तो है, पर सरल मार्ग वहीं चल पाते हैं जो दिल से सच्चे हों, जिन्होंने डर को दोस्त बना लिया हो, जिन्होंने विश्वास को अपनी रीढ़ बना लिया हो। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया था, फेथ इज द इटर्नल एलिक्सर व्हिच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इंपल्स ऑफ थॉट। इसलिए पहले विश्वास जगाओ, फिर शब्द बोलो और अंत में अपनी ऊर्जा को उन शब्दों की सांस बना दो। अब सुनिए, यह एक सत्य कथा है। एक स्त्री थी, रोग से टूटी हुई, डॉक्टरों ने हिम्मत छीन ली थी, शरीर कमजोर, पर आत्मा अभी भी जिंदा थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक योगी से हुई, जिन्होंने उससे कहा, रोग शरीर में है पर हार मन में होती है। अपने मैं को रोगी मत बनाओ, उसे प्रकाश बनाओ। उस दिन से उसने अपने भीतर से कहना शुरू किया, मैं स्वस्थ प्रकाश हूं, मैं दिव्य जीवन हूं, ईश्वर की ऊर्जा मेरे भीतर बह रही है। धीरे धीरे उसका शरीर बदला, मन शांत हुआ और चिकित्सा वहीं से शुरू हुई जहां विज्ञान थम गया था और आत्मा काम करने लगी थी। क्योंकि जहां मानव प्रयास रुकता है, वहीं ईश्वरीय कृपा आरंभ होती है। उस स्त्री के सामने दो ही मार्ग थे, हार मानकर अंधेरे में डूब जाना या भीतर की दिव्य ज्योति को पुकारना। और जब जीवन में खोने को कुछ नहीं बचता, तभी मन सबसे सच्ची प्रार्थना करना सीखता है। उसने हर सांस के साथ कहना शुरू किया, मैं प्रभु की जीवन शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरी हर कोशिका भगवान की ऊर्जा से भरी है। उसने बीमारी को नहीं देखा, उसने अपने भीतर ईश्वर को देखा। उसने दर्द को नहीं पकड़ा, उसने विश्वास को पकड़ा। रोज, बार बार, पूरी श्रद्धा के साथ। उसने केवल शब्द नहीं बोले, उसने हर वाक्य में आत्मा डाली। 6 महीने बाद डॉक्टर हैरान थे। जिस देह को मृत्यु की ओर धकेला गया था,
उसमें जीवन खिलने लगा। 1 वर्ष में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। विज्ञान ने कहा चमत्कार, पर उसके हृदय ने कहा यह मेरे मैं हूं में छिपी ईश शक्ति थी। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे, डिवाइन हीलिंग इज द लाइट ऑफ गॉड्स लव फ्लोइंग थ्रू योर कॉन्शियसनेस। यह कोई कहानी नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। शरीर पदार्थ है, पर विचार ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा पदार्थ को बदलती है। हजारों लोगों ने संसार के हर कोने में अपने जीवन को बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, स्वास्थ्य बदला है, भाग्य बदला है, सिर्फ अपनी सोच की दिशा बदलकर। यह जादू नहीं, यह ब्रह्म नियम है। ध्यान आत्मा को शांत करता है, जबकि सकारात्मक संकल्प चेतना की दिशा तय करता है। मन शांत हो जाए तो हर विचार बीज बनता है, और सही बीज ही सही फल देता है। योगानंदा जी सिखाते थे, मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन, एफर्मेशंस आर द मैथमेटिक्स ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन। जब ध्यान की मौन भूमि में सकारात्मक पुष्टियां बोई जाती हैं तो भीतर दिव्यता उगती है। अब समझिए, यह मैं केवल आपके लिए नहीं है। जब आप कहते हैं मैं करुणा हूं, तो करुणा केवल आपके हृदय में नहीं रुकती, वह वातावरण में फैल जाती है। जब आप कहते हैं मैं प्रेम हूं, तो ब्रह्मांड आपकी तरंगों से नर्म हो जाता है। जब आप कहते हैं मैं शांति हूं, तो आपके आसपास अशांति पिघल जाती है। मैं केवल एक व्यक्ति नहीं, मैं एक तरंग हूं, और जब एक तरंग बदलती है, सागर बदलता है। जैसे शांत झील में गिरा एक छोटा सा पत्थर लहरों को दूर दूर तक भेज देता है, वैसे ही आपका मैं हूं पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए, यदि हर आत्मा कहे मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं सत्य हूं, तब संसार युद्ध नहीं करेगा, दिल नहीं टूटेंगे, मन भय में नहीं भागेंगे, धरती स्वर्ग बन जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह संभाव्यता है, और इसकी शुरुआत आपसे होती है। आप वह पहला दीपक हैं जो बाकी दीपकों को जलाएगा। परमहंसा योगानंदा जी ने कहा था, बी द फ्लेम दैट सेट्स अदर हार्ट्स ऑन फायर। इसलिए आज से ही शुरुआत करें, अभी से। यह मत प्रतीक्षा करें कि कल प्रेरणा आएगी। कल एक भ्रम है, शक्ति हमेशा अब में उपलब्ध होती है। जो आत्मा आज पहला कदम उठाती है, कल उसके लिए द्वार स्वयं खुलते हैं। ब्रह्मांड कार्रवाई को देखकर ही आशीर्वाद भेजता है, विचार नहीं, इरादा नहीं, कदम। शुरुआत अभी करें, जहां हैं, जैसे हैं, उसी क्षण से। जैसे ही यह शब्द आपके हृदय तक पहुंचे, उसी क्षण अपनी पहली आध्यात्मिक घोषणा करें। दर्पण के सामने खड़े होकर धीमे, गहरे और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए कहें, मैं प्रभु की शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, मैं असीम प्रकाश हूं। इसे बोलते समय केवल होंठ न हिले, आपकी आत्मा बोले, आपकी श्वास बोले, आपका विश्वास बोले, क्योंकि शब्द तभी जीवित होते हैं जब भाव उन्हें प्राण देते हैं। फिर एक पवित्र डायरी रखें। यह साधारण नहीं, आपकी आत्मा की यात्रा का शास्त्र होगी। हर दिन लिखें, आज मैंने कैसी ऊर्जा महसूस की, मेरा मन किस दिशा में गया, कौन सी कृपा मेरे जीवन में आई। यह लेखन आपकी चेतना को गवाह बनाता है, और जब 21 दिन बाद आप इसे पढ़ेंगे, आप स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे। और कोशिश करें कि इस साधना में अकेले न चलें, किसी को साथ जोड़ें, भाई, मित्र, जीवन साथी, या कोई ऐसा हृदय जो सत्य की तलाश में है। जब 2 आत्माएं एक ही नियत में जुड़ती हैं, तो ऊर्जा केवल बढ़ती नहीं, वह विराट हो जाती है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे, When souls unite in divine purpose, their strength becomes 1,000 suns. यह साधना अकेले भी की जा सकती है, पर साथ में यह तपस्या प्रेम बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य। हर बीज अपनी ऋतु में खिलता है। कुछ हृदय तुरंत प्रभु की कृपा महसूस करेंगे, कुछ धीरे धीरे, जैसे प्रातः का प्रकाश आकाश को चुपचाप स्वर्ण बनाता है। पर विश्वास अडिग रखें। जब मन डगमगाए, बस याद करें, मैं ईश्वर का संतान हूं, और ईश्वर की संतान हार नहीं मानती। फिर हर दिन आभार प्रकट करें। कृतज्ञता वह चाबी है जो आशीर्वाद के सभी द्वार खोलती है। कहें, हे प्रभु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, और जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। आभार आपको वर्तमान क्षण में लाता है, और वर्तमान क्षण ही वह दरवाजा है जहां ईश्वर खड़ा होता है। योगानंद जी का अमृत वचन याद रखिए, भगवान के प्रति आभार प्रकट करने से पहले ही उच्चतम विश्वास है। मेरे प्रिय साधक, आज से आपका मार्ग बदल गया है। अब आप सांसारिक मन के सेवक नहीं, ईश चेतना के साधक हैं। आपकी हर सांस प्रार्थना है, आपका हर विचार सृजन है, आपका हर मैं हूं ब्रह्मांड में लहर बनकर फैलता है।
जहां भी आप चलेंगे वहां प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं, एक जागृत आत्मा है। अब इस क्षण आंखें बंद करें, हृदय में मौन दीपक प्रज्वलित करें और कहें, हे परमात्मा, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। चलते चलते बस यही संदेश आज बीज बो दिया गया है। अब इसे प्रेम से सींचते रहिए, 21 दिन नहीं, जीवन भर। क्योंकि जो डिवाइन आइडेंटिटी समझ लेता है, उसकी मंजिल केवल सफलता नहीं, मुक्ति होती है। अब उठिए, मुस्कुराइए और जीवन में ऐसे कदम रखिए जैसे स्वयं ईश्वर आपकी राह में चल रहा हो।